हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी जो गाय भैंस हैं वह पतला गोबर कर रही है, रुक नहीं रहा है, साथ में आप जो गोबर कर रही हैं उसमें स्मेल भी आ रही है, बदबू भी मार रही है और आपका पशु खाना पीना भी थोड़ा कम कर दिया है, अपच की शिकायत भी आपके पशु में हो गई है। इस तरह के केस अब बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और व्हाट्सएप पर कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर हमारे पशु में इस तरह की दिक्कत होती है तो हमें क्या करना चाहिए। रही बात इस तरह की भी आ रही है कि सर हम हमारे पशुओं को जो पतला गोबर हो रहा है, दस्त हो रहा है, उसके अंदर हम कई इस तरह की एंटीबायोटिक टेबलेट और बोलस भी का भी प्रयोग कर चुके हैं, फिर भी पशुओं में अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। देखो, एक और बताना चाहता हूँ कि हर वेदर वाइज आपके पशु में जो डायरिया होता है वह अलग अलग प्रकार का होता है। कई बार बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, या अदर खाने पीने से है, टॉक्सिटी से है, कई कारण आपके पशु में हो सकते हैं। उसकी वजह से आपके पशु में ये पतला गोबर आपका पशु कर सकता है। तो इस स्थिति के सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वेदर में जो बारिश के मौसम में यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो रही है तो क्या करते हैं कि जो ज़्यादातर जो पशु होते हैं, कई बार ज़्यादातर जो चारागाह में चरने के लिए जाते हैं और कई चारागाह में चरने के लिए नहीं जाते हैं, घर पर रहते हैं, तो उन्हें जो बाहर से आप जो घास है वो खोद करके आप अपने पशुओं को डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, मिट्टी का जो अंश होता है वह पशु के पेट के अंदर चला जाता है, रुमन के अंतर्गत। तो मिट्टी का अंश जो यदि पेट के अंतर्गत जाता है तो उससे क्या है कि वर्म्स बनते हैं, कीड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जब वर्म्स बनते हैं तो उससे आपके पशु के लीवर पर इफेक्ट पड़ता है। लीवर पर इफेक्ट पड़ता है तो आपके पशु में खाना कम कर देता है, जो भी गोबर करता है उससे बदबू आना स्टार्ट हो जाती है और आपका पशु पतला गोबर करना स्टार्ट कर देता है। तो उस स्थिति के दौरान कई पशुपालक हैं, कई ट्रीटमेंट भी करवा लेते हैं, कई इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं, लेकिन उसका कारण नहीं ढूंढते और उसका एक बार तो रिजल्ट आपके पशु में मिलता है 3 से 4 दिन, फिर आपका पशु वैसे की वैसी स्थिति में आ जाता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए देखो आपको क्या करना है। आपको यही करना है कि जब भी यदि आज तरह की दिक्कत है तो आप अपने पशुओं की डिवर्मिंग ज़रूर कराएं इस मौसम के अंतर्गत। अब डिवर्मिंग इस तरह की कमेंट आ सकते हैं कि सर हमारे पशु की हमने डिवर्मिंग करवा दी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। यदि 2 से 3 महीने पहले यदि आप अपने पशुओं की डिवर्मिंग कराई है तो आप एक बार और करवा सकते हैं। रही बात, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ज़्यादा जो साल्ट वाली जो डिवर्मिंग है इस वेदर के अंतर्गत आप न कराएं। नॉर्मल साल्ट की जो डिवर्मिंग आती है पेट के कीड़े मारने की दवा, उसका प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाएं जिन पशुओं में इस तरह की यदि दिक्कत है। जिस तरह से यदि आपका पशु गाभिन नहीं है, यानी प्रेग्नेंट नहीं है, छोटा है या अदर है, तो आप उसे एल्बिंडाजोल साल्ट की जो एल्बिंडाजोल, जिस प्रकार से विरिबेक की एल्बोमार आती है, उसका प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है। एल्बोमार से आप उसकी डिवर्मिंग कराएंगे एल्बिंडाजोल साल्ट से, तो उसकी डोज यदि आप अपने पशुओं को देना चाहते हैं तो आप जिस तरह से 1 ml है तो पर से 3 से 4 kg बॉडी वेट यदि आपके पशुओं का है। जिस प्रकार से लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े गाय भैंस हैं, उन्हें 60 से 90 ml एक साथ दे देनी है, लिक्विड एक बारी देनी है। मीडियम साइज़ के हैं 60 ml, छोटे हैं 30 ml, भेड़ बकरी हैं तो उसे आप 10 ml आप उसे ओरली दे सकते हैं नॉर्मल, यदि गाभिन नहीं है। यदि गाभिन है तो आप उसे सिर्फ और सिर्फ फेनबिंडाजोल और आयरमेक्टिन साल्ट की इस मौसम के अंदर मैं बताऊंगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। देखो, फेनबिंडाजोल एंड आयरमेक्टिन साल्ट की कोई भी बोलस है 3 ग्राम 4 ग्राम इस तरह की बोलस का बड़े पशुओं में आप प्रयोग करवा सकते हैं यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिले। ये तो करना ही करना है। रही बात, आपको इस तरह के वेदर के अंतर्गत आपको उसकी अंदर लीवर टोन का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि लीवर पर आपके पशु में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो लीवर टोन आपके पशुओं को दे जिसके अंदर लीवर टोन भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो और आयरन भी हो, तीनों हो। जिस तरह से लिवोफेरोल आता है, विटाकाइन लीव आता है, इस तरह के लीवर टोन आप उस पशु को देने चाहिए। अब आप इस तरह की स्थिति में क्या करते हैं कि आप अपने पशु को जिस प्रकार से ब्रोटोन देते हैं या अदर जिस तरह से और अदर जो लीवर टोन देते हैं उससे आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, बट आपको इस तरह के लीवर टोन में रिजल्ट मिलने वाला है जिसके अंदर एल्कोहल की मात्रा ना हो। तो उस तरह का लीवर टोन दे सकते हैं। Li52 का भी प्रयोग कर सकते हैं। लीवर पर ज़्यादा प्रभाव पड़े इस तरह का लीवर टोन आप प्रयोग कर सकते हैं। 50 से 100 ml, मीडियम साइज़ के 30 ml, भेड़ बकरियों में 10 से 20 ml, ये तो आपको ज़रूर करना ही करना है। साथ ही साथ आपके पशु में यदि इस तरह की दिक्कत है, आपने कई इस तरह की जो टेबलेट दे चुके हैं, तो उस स्थिति के अंतर्गत आपको मैं जो एक एंटीबायोटिक जो बोलस बताता हूँ उस बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। तो उस एंटीबायोटिक बोलस के तौर पर आपको जो सिप्रोफ्लोक्सासिन टिंडाजोल जो बोलस आती है, जो सिप्रोक्सटीजेड
जो इंटास की आती है सिप्लोक्सिजेड। सिप्लोक्सिजेड जिस प्रकार से इस तरह की ये बोलस आती हैं, ये इंटास की आती हैं, ये 2 बोलस आप उस पशु को दे सकते हैं। जो लार्ज एनिमल्स हैं, जिन पशुओं का बॉडी वेट 300 केजी से ज़्यादा है, तो ये 2 बोलस आप उन्हें सुबह भी दे सकते हैं, 2 बोलस आप शाम को भी। इस तरह से 3 दिन आप उस पशु को ये बोलस एंटीबायोटिक ज़रूर दे सकते हैं। देखो, कोई भी एंटीबायोटिक यदि बोलस आप अपने पशु में प्रयोग करते हैं तो उससे आपके पशु का दूध जरूर जलता है। यदि आपको कोई भी एंटीबायोटिक बोलस प्रयोग करनी है तो आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है, उसकी भी सलाह ले सकते हैं कि इसमें इस तरह का यदि आपके पशु में डायरिया हो गया तो किस तरह की बोलस प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस तरह की बोलस बता रहा हूँ। मीडियम साइज़ के हैं, हाँ बोलस प्रयोग कर सकते हैं। यदि जैसे भेड़ बकरी है तो इस बोलस का तीसरा भाग आप एक सुबह और एक शाम लगातार 3 दिन आप इस बोलस का प्रयोग अपने पशुओं में कर सकते हैं। ये तो आपको देना ही देना। साथ साथ आप अपने पशुओं को अच्छी जगह रखें, साफ़ सुथरी जगह रखें, ठंडी जगह यानी ठंडा आप अपने पशु को दें ताकि कोई गर्मी ना करे। इसके लिए आप आयुर्वेदिक जो पाउडर आते हैं, एंटी डायरियल पाउडर, अब एंटी डायरियल पाउडर कौन से आते हैं, जिस प्रकार से नेबलोन पाउडर आता है उस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, या जिस प्रकार से आयुर्वेद का डायरोक आता है, या अदर कंपनी के जिसमें आयुर्वेदिक पाउडर हो, दस्त को रोकने वाले पाउडर, वो पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में करना है। वह पाउडर भी आप लगातार 3 से 4 दिन आप उस पशु को देना है, एक दिन नहीं, कम से कम 3 से 4 दिन वो पाउडरों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करना ही करना है। साथ साथ यदि आपके पशु में एक पाउडर और बताता हूँ, जो कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यदि इन्फेक्शन हो शरीर के अंदर, उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, या यदि आपका पशु क्रोनिक स्टेज में हो तो उससे बचाव के लिए आप जो केरस का आता है लेटिफिर अल्ट्रा, जो लेटिफिर अल्ट्रा आता है, इस पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। साथ साथ में इस तरह के केस के अंदर आपको इसका प्रयोग कराना है। यदि आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, ये 17.5 ग्राम की एक पाउच आता है, ये एक पाउच आप उस पशु को सुबह देना है, एक पाउच आपको शाम को देना है। किसी पानी में घोल करके आप डायरेक्ट ओरली उस पशु को दे सकते हैं। जो जितना भी जो ये ट्रीटमेंट है, ये लगातार आप अपने पशु को 3 से 4 दिन इस तरह के पशु में है वह करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको ये ट्रीटमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 से 2 चीज़ें छोड़ दी और आपने टेबलेट में पाउडर दे दिया, बिल्कुल भी आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। जिस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप डिवर्मिंग, लिवरटोन, बोलस एंटीबायोटिक जो पाउडर इस तरह के जो मैंने बताए, ये आपको ज़रूर प्रयोग करने हैं, तभी आपके पशु में रिजल्ट मिलेगा। रही बात यदि आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, यदि आपका पशु डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, तो इसके लिए आपके पशु के पास नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है तो उसकी सलाह लेनी चाहिए। उस स्थिति के दौरान उसको ड्रिप और इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो इसके अंदर कौन से इंजेक्शन और ड्रिप लगाए जाते हैं इस वेदर में, उसके बारे में वीडियो चाहिए तो नीचे जाके आप कमेंट में ले सकते हैं, मैं आपको जरूर वीडियो बना करके दे दूँगा। ये वीडियो अच्छी लगी है, नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए मेरी वीडियो को जितना हो सकता है। और रही बात जो ये ट्रीटमेंट है, ये आप अपने गाभिन पशुओं को भी करा सकते हैं। यदि प्रेग्नेंट पशु है तो दे सकते हैं, दूध देने वाले पशु है उनको भी दे सकते हैं। अच्छी लगी कमेंट में लिखिए मेरी वीडियो को जितना हो सकता है। पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।